वेलकम टू ऑल क्लास स्टडीज ऑन। बेटा सीबीएसई के द्वारा आपको पता होगा कुछ चेंजेस किए गए हैं साइंस और सोशल सब्जेक्ट्स में। जल्दी से जानेंगे साइंस एंड सोशल सब्जेक्ट्स में चेंजेस क्या हैं। जब आप इस बार पेपर देने जाओगे 2026 में, तो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में साइंस एंड सोशल क्वेश्चन पेपर में चेंजेस करने को आपको क्वेश्चन पेपर में चेंजेस दिखेगा। अब देखते हैं कि हमें क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर आपको आंसर बुकलेट्स में भी लिखना है। अदरवाइज सीबीएसई आपको क्या करेगा, एक भी नंबर नहीं देगा। तो जैसे क्वेश्चन पेपर के सेक्शन से वैसे आपको आंसर बुक लिस्ट में भी आपको लिखना है, नहीं तो सीबीएसई मार्क्स नहीं देगा। चलिए आते हैं, देखते हैं सेक्शन क्या है। पहला स्ट्रक्चर है बेटा, दो सब्जेक्ट लेके चलेंगे। पहला सब्जेक्ट से आपका साइंस में चेंजेस किया है और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो उसने चेंजेस किया है सोशल में। तो क्या चेंजेस है देखते हैं। पहली चीज़ कि यहाँ पे उसने क्या कर दिया है कि साइंस के क्वेश्चन पेपर को उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सेक्शन ए बायो कर दिया है, सेक्शन बी केमिस्ट्री कर दिया है और सेक्शन सी जो है वो है आपका फिजिक्स। और सोशल के पेपर में उसने 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। सेक्शन ए हिस्ट्री, सेक्शन बी जियोग्राफी, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस, सेक्शन डी इकोनॉमिक्स। अभी इसने जब सेक्शंस में सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी लिखना है। अगर आपको सेक्शन ए आ रहा है तो सेक्शन ए में आप सेक्शन ए के पूरे क्वेश्चंस को अटेंड करिए। बी आ रहा है तो बी के पूरे क्वेश्चंस को अटेंड करिए। सी आ रहा है तो सी के पूरे क्वेश्चंस को अटेंड करिए। सोशल में सेक्शन ए आ रहा है तो हिस्ट्री को अटेंड करिए। सेक्शन बी आ रहा है तो ज्योग्राफी को अटेंड करिए। सेक्शन सी आ रहा है तो पॉलिटिकल साइंस को अटेंड करिए। सेक्शन डी आ रहा है तो इकोनॉमिक्स को अटेंड करिए। अगर आप इन सब सेक्शंस के आंसर्स को एक साथ मिक्स करके लिख देते हो तो सीबीएसई आपको 1 मार्क्स भी नहीं देगी, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो आपको क्या करना है, मिक्स नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन वाइज आपको आंसर लिखने हैं और आप अच्छे मार्क्स गेन करोगे। और पॉइंट्स टू पॉइंट्स आपको एक्शन आंसर लिखना है, ठीक है। तो मिक्स मत करना बेटा, मिक्स करोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। इससे अच्छा है कि हम सेक्शन वाइज सॉल्व करें। जो सेक्शंस हमें पहले आ रहा है उस सेक्शंस को लिखो। सेक्शंस के अनदर सेक्शंस के आंसर मिक्स नहीं होने चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि अब पहले मिक्सिंग क्वेश्चंस नहीं है और आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चंस है वो किस सब्जेक्ट से